Hello students, I am going to continue with the chapter differential equation of 12th standard, exercise 6.4, which deals with the homogeneous differential equation. So what is the meaning of homogeneous equation, that is homogeneous differential equation? तो homogeneous का जो मतलब होता है तो वो है that is having the same power of each term. जब भी कोई आप फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, हर एक टर्म मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो हर एक टर्म का जो पावर रहता है वो जो होता है वो कॉमन होता है और वो जो होता है वो सेम होता है। कॉमन का मतलब है सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x का जो पावर है वो है 2 और y का है 1, दोनों का मिला के इस टर्म का जो पावर है वो है 2 + 1 दैट इज़ 3, मतलब इस टर्म का पावर है 3। नेक्स्ट यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो है 3, यहाँ पर भी 3, मतलब हर एक टर्म का जो पावर है वो है 3 एंड सो इट इज़ कॉल्ड एज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आपको इस टाइप का एग्जाम्पल आता है तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि पहले हमें ये देखना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो जो भी होमोजीनियस टाइप की जो एग्जांपल्स रहती है उस एग्जांपल्स में हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं तो वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट वन दैट इज़ पुट dy बाई dx ऑन वन साइड। तो इस एग्जांपल का पहला स्टेप हमें क्या करना है, तो हमें dy बाई dx को एक साइड पे मतलब आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम तो 101% हम उसको लेफ्ट साइड में ही लेंगे। तो dy बाई dx को हम एक साइड पे ले लेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट दैट इज़ y। एग्जांपल में जो y होगा तो y के लिए हम v इंटू एक्स ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स एंड आफ्टर दैट वी हियर टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स। दैट मतलब हम यहाँ पे u इंटू वी का रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो y का जो डेरिवेटिव वो dy बाई dx वी एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होगा 1 बिकॉज वी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आफ्टर दैट x इज एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज dv बाई dx एंड बिफोर दैट वी ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू v इंटू एक्स है, तो v की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो y अपॉन x, ये x जो है वो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। तो ये भी हमने पहले से ही निकाल के रखी है। तो हमें ये सेकेंड स्टेप करना है किस टाइप के एग्जांपल्स में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू, थर्ड स्टेप मतलब यही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है दैट इज़ v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। तो ये स्टेप्स हमें हर एक एग्जाम्पल में फॉलो करना है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है एग्जाम्पल जब हमें एग्ज़ाम में मिलेगा तो ये होमोजीनियस है या नहीं है, ये पहले आप डिसाइड करोगे और बाद में हमें ये स्टेप्स और ये रूल्स फॉलो करने हैं। सो वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.4 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सो x इंटू साइन y अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स एंड dx, ब्रैकेट के आउटसाइड में है dx। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हर एक टर्म का जो पावर है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हर एक का पावर 1 है और यहाँ पर भी हर एक का पावर 1 है। यहाँ पे x हमें दिखाई दे रहा है, अगर dx से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो भी हर एक का पावर 1 ही है। तो मतलब यहाँ पे हर एक टर्म का पावर सेम है, सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। और एक्सरसाइज 6.4 जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन पे ही डिपेंड है, तो हर एक एग्जांपल उसी टाइप का ही है। तो पहला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि पुट dy बाई dx ऑन वन साइड। तो dy बाई dx को हम एक साइड में लेते हैं, तो यहाँ पे dy है तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे। इधर वाला जो dx यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो dy बाई dx यहाँ पे आ गया। तो ये टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स, मतलब इस साइड पे जो भी टर्म थी वो ऐसे ही रहेगी और ये यहाँ पे आके डिवाइड होगी, तो x साइन y अपॉन एक्स। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, दैट इज़ वी हैव टू पुट डाउन y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स। तो पुट y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स एंड इसके साथ ही हम v की भी वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखेंगे, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पता है कि dy बाई dx का आंसर क्या आता है, v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। तो हर बार ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमने ऐसे डायरेक्ट लिखा तो भी चल सकता है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम
1 एंड 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस 1 का जो वैल्यू आया है, ये सेकेंड यहाँ पे जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो हम इक्वेशन 1 में जाके पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो dy बाई डी एक्स जो है उसका जो वैल्यू हमने निकाला है दैट इज़ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जाके हम पुट करेंगे इज इक्वल्स टू, नाउ सी यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें पुट करनी है दैट इज़ v इंटू एक्स। अगेन साइन हमें पता है कि y अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो है v, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे v माइनस एक्स इज़ एज इट इज़, अगेन एक्स एज इट इज़, साइन y अपॉन एक्स मतलब क्या होता है, v होता है। तो इस प्रकार से हमने इस यहाँ से हमने जो भी कुछ फाइंड आउट किया था, जो पुट किया था, उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दी। नाउ हमने एक्सरसाइज 6.3 में हमने यहाँ से आगे जिस प्रकार से एग्जांपल सॉल्व की थी उस टाइप के एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दैट इज़ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स साइन v अपॉन एक्स साइन v माइनस, मैंने क्या किया है, जो एक्स साइन v था डिनोमिनेटर में वो हर एक टर्म को सेपरेट करके दिया है, क्योंकि न्यूमरेटर में ये एक साथ था v इंटू एक्स साइन v माइनस एक्स एंड अपॉन एक्स साइन v है, तो मैंने हर एक टर्म को ये डिनोमिनेटर सेपरेट करके दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल होगा, साइन v कैंसिल होगा, एक्स कैंसिल होगा, सो द रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v बैलेंस है माइनस 1 अपॉन साइन v। तो यहाँ पर भी v और v कैंसिल होगा, तो हमारे पास अभी रह गया एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन v। तो आपको पता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऑल जो v टर्म्स है वो dv के पास लेके जाते हैं और ऑल x टर्म्स वी मूव टूवर्ड्स द dx। तो साइन v यहाँ पे आ जाएगा साइन v dv माइनस जो x यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे आके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसके बाद इसका अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा अभी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस v एंड यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है लॉग एक्स एंड प्लस सी। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस साइन, यहाँ पे माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, सो कॉस v प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, v की वैल्यू पुट डाउन करने वाले हैं। तो v की वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी थी, क्योंकि हमने ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया था दैट इज़ y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स एंड सो v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमने पुट की y अपॉन एक्स लॉग एक्स एज इट इज़ एंड c। तो हमारा आंसर यहीं तक ख़त्म हो जाता है। ये जो माइनस c1 करके लिखा है इसके लिए हम प्लस c भी पुट डाउन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है, लॉग एक्स को यहाँ पर ही रखा है, ये जो है माइनस साइन वो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, सो कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। और अगर आपको ऐसे ही रखना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस सी। इस माइनस सी के बदले हम प्लस सी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हमें पहले देखना है कि हर एक टर्म का पावर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, इसका पावर 1 इसका पावर 1, सो दोनों का मिला के 2 हो गया। मतलब ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, तो पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे, तो और इसको यहाँ पे भेज देंगे। कोई भी हमें टर्म्स यहाँ पे उसकी साइड चेंज करनी है। तो ये जो है माइनस 2xy dy, तो मैंने ये इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे लेके आए तो वो माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। अभी हम dy को यहाँ पे रखेंगे और dx को यहाँ पे लेके आएंगे एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ एंड 2xy यहाँ पे आए। तो ये आपको
पूरा का पूरा ध्यान में रखना है कि अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, तो dy बाय dx को हमें एक साइड पे लेके आना है. So this is my first equation. After that the second step is also fixed, that is we have to put y is equals to v into x. ये आपको करना ये आपको करना ही है, ये आपको थोड़ा याद रखना है कि इस स्टेप में हम क्या क्या करते हैं. तो मैं फिर से बताती हूँ. पहले हमें क्या करना है, dy बाय dx को एक साइड में लेना है, और सेकेंड स्टेप हमारी भी जो है वो क्या है, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स हमें पुट करना है. और v की वैल्यू भी मैं यहाँ पे निकाल के रखती हूँ, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, वो लास्ट में हमें लगेगी. तो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बाय dx. तो ये जो दो वैल्यू हमें मिली है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं. तो dy बाय dx यहाँ पे जो है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी बाय dx इज इक्वल्स टू, नाउ सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे. पहले मैंने ये ऐसे ही लिख के यहाँ पे लिया है, बाद में मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है. ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़. वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई क्या है, v इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वाई. सो 2x एज इट इज़, एंड वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन v इंटू एक्स. तो टोटल मिला के यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप हमारी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर कैंसल, v एज इट इज़. सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v. तो बाद में हमें ये जो 2v है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आके इस v को हमने इस साइड को ले लिया है. तो ये टर्म एज इट इज़ माइनस, ये प्लस था v, तो यहाँ पे आके माइनस हो गया. सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम हमने ले लिया, तो 2v इज़ द एलसीएम. टेकिंग क्रॉस विल गेट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर. तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, सो -2 एंड -1, यहाँ पे हमें 3v स्क्वायर मिलेगा अपॉन 2v. तो यहाँ पे हम x डी वी बाई डी एक्स, ये जो है ये जो टर्म यहाँ पे हमें मिली है, यहाँ पे आके हमें क्या करना है, तो सब v वाले टर्म जो है वो dv के पास लेके जाना है, और x वाले टर्म्स dx के पास लेके जाना है. तो 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन एक्स डी एक्स. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, हमारा थर्ड स्टेप है टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx. तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 और इसका 3 2 ज़ा 6v हमें यहाँ पे उसका डेरिवेटिव मिलेगा. तो अगर हमें ऊपर भी 6v चाहिए तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे -3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6v मिल जाएगा. मतलब इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिला है, तो मैंने -3 यहाँ पे ले लिया है, तो उसको मैंने यहाँ पे जाके कैंसिल किया 1 बाय -3 से मल्टीप्लाई करके. मतलब ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2v एज इट इज़. तो ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ 1 माइनस 3v स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो मैंने यहाँ पे आके एडजस्ट किया है. तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज़. तो -1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मुझे मिला -6v, जो कि इस टर्म का डेरिवेटिव है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज़. तो आपको ये पता है कि मैंने कौन सा रूल यहाँ पे ले लिया, दैट इज़ 1 अपॉन तो जो रूल मैंने फॉलो किया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस 3v स्क्वायर, एंड ये -1/3 एज इट इज़ इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज़ लॉग एक्स, एंड यहाँ पे हम c लिखते हैं, लेकिन ये टर्म भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो ये भी टर्म हम लॉग में लिख सकते हैं. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -3 टू रिमूव दिस 3 इन द डिनोमिनेटर. तो 3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो यहाँ पे -3 कैंसिल हो जाएगा, log 1 माइनस 3v स्क्वायर,
यहाँ पे आ जाएगा -3 log x एंड -3 log c1. सो आफ्टर दैट log ऑफ 1 -3 मैंने यहाँ पे v का वैल्यू पुट डाउन किया है. v का वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको, वो है y/x. सिंस v स्क्वायर इज देयर, सो हियर वी राइट दैट इज y² x² प्लस now we moving this 3 as a power of x. so प्लस, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लेके आए हैं तो ये प्लस हो जाएगा. log of x³ इज इक्वल्स टू यहाँ पे log of c1, ये जो -3 है वो पावर मैंने यहाँ पे जाके दे दी है. आफ्टर दैट वी टेकिंग द, यहाँ पे इन दोनों log का एडिशन है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे हमने पहले इसका एलसीएम ले लिया. एलसीएम इज x² टेकिंग क्रॉस, दैट इज x² - 3y² इनटू ये टर्म दैट इज x³. सिंस देयर इज अ सम ऑफ log, मतलब इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. तो x² कैंसिल विद दिस x³ एंड यहाँ पे x बैलेंस हो गया एंड दिस टर्म इज एज इट इज. आफ्टर दैट log, यहाँ पे जो बैलेंस है दैट इज x इन ब्रैकेट x² - 3y² इज इक्वल्स टू log c1 रेज़ टू -3. तो यहाँ पे दोनों साइड का log कैंसिल हो जाएगा एंड दिस c1 रेज़ टू, और ये टोटल log ऑफ c1 रेज़ टू -3 के लिए हम ये कांस्टेंट चूज करते हैं दैट इज c. एंड दोनों साइड के log कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हमें मिला c. तो x इंटू ब्रैकेट x² - 3y² इज इक्वल्स टू c. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.4. एग्जाम्पल थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अगर आपको पूरे स्टेप्स ध्यान में हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पहली स्टेप में हमें dy/dx को एक साइड में लेना है. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट डाउन y इज इक्वल्स टू v इंटू x, उसका डेरिवेटिव निकाल के ये जो दोनों वैल्यू है वो हम एग्जाम्पल में पुट डाउन करते हैं. अब बाद में हमने जो एक्सरसाइज 6.3 में एग्जाम्पल्स पढ़े थे, that is first we have to move all the x terms to dx and all y terms to dy. तो उसके हिसाब से हमें ये करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन एंड बाकी का जो स्टेप है वो हमने एक्सरसाइज 6.3 में जैसे हमने एग्जांपल्स की थी वैसे ही हमें करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे. द रिमेनिंग एग्जांपल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.